हेलो एवरीवन। जैसा कि आज हम एक नया चीज लेकर आए हैं कि किस तरह से बीटेक में एडमिशन करते हैं बच्चे, या जो पेरेंट्स हैं किस तरह सोचते हैं कि उनका बच्चा अच्छे ढंग से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले उसे, और साथ ही साथ जॉब का क्या है सिक्योरिटी। तो जितने भी कॉलेजेज हैं, मैक्सिमम कॉलेज ये दावा करते हैं कि हम बच्चों को जो हमारे पास आते हैं उनको हम जॉब गारंटी देते हैं, यानी जॉब हम देते हैं। मगर इसकी सच्चाई उतनी नहीं है। बच्चे जब कॉलेज जाते हैं तब पता चलता है कि वहां का जॉब का पोजीशन क्या है। कहने के लिए आपको दिखा देंगे कि बैनर में, पोस्टर में दिखा देंगे कि ये 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का जॉब गया है। मगर वहां जाने के बाद जो सीनियर्स होते हैं, जो वहां रहने वाले होते हैं, जो बच्चे वहां पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो बताते हैं कि यहाँ का एवरेज पैकेज क्या जा रहा है। तो इसी के लिए एक हम सॉल्यूशन लाए हैं कि जिससे कि हम एश्योर करें 100% गारंटी के साथ कि बच्चे का सिलेक्शन एनी हाउ होगा ही होगा, और वो हम लोग का अपना काम है और उससे हम देते हैं क्या, जॉब। तो इसमें क्या कि कॉलेज के एडमिशन या सिलेक्शन कैसे किया जाए, किसमें जाएंगे, क्या अच्छा ब्रांच है, क्या नहीं है, किसका जॉब मार्केट है, किसका फ्यूचर अच्छा है, ये सभी चीज हम बताते हैं ये। और साथ ही साथ उसमें ये कहते हैं कि 100% गारंटेड ट्रेनिंग जॉब होगा। किसके लिए? जो बीटेक प्रोग्राम से इंजीनियरिंग के, और साथ ही साथ जो बीसीएम से करते हैं उसके लिए, और मिनिमम 10 लाख का जॉब दिया जाएगा। थोड़ा सा हम अपने बारे में बता दें। जैसे मेरा नाम सरोज कुमार सुमन है और हम आईआईटी दिल्ली कंप्यूटर ब्रांच से हैं, और इससे पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना चुके हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये थोड़ा समझने की बात होगी, अलग बात है ये चीज। हम एक टर्म लिखें, ओएस हम डेवलप किए हुए। उसके बाद हम 197 एक कंपनी, और उस कंपनी में काम किए थे। जो पेटीएम जो देखते हैं आप, जो यूज करते हैं पेटीएम, वो पेटीएम 2009-10 की बात करते हैं, उसमें ये डेवलप हुआ था। उस डेवलपमेंट टीम के मेंबर थे। और साथ ही साथ फेसबुक भी इसी कंपनी में हम बनाए थे, एयरसेल कंपनी के लिए। तो इतना हमें एक्सपीरियंस होने के बाद हम पिछले 13 साल से वर्किंग हैं, काम करते हैं बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए, कि किस तरह से उनको अच्छा एक डायरेक्शन दिया जाए, कैसे हम उनको अच्छे से मेंटरशिप करें कि वो अच्छे जगह जाएं और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाकर काम करें। और जो मेरा अभी तक गाइडेंस है, मोर देन 1100 स्टूडेंट्स सक्सेसफुल रूप से इंडस्ट्री में और वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो हम जानते भी नहीं हैं, जो हमारी लिस्ट में है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है हमारे बारे में। अब हम आगे चलते हैं कि किस तरह से किसी बच्चे को जॉब होगा। तो इसके लिए क्या करना होता है और क्या मेथड है। तो इसमें हम साफ साफ बोले हैं कि कैसे पॉसिबल है जॉब मिले। तो जॉब क्यों नहीं मिलता है, उसका कारण क्या है। क्यों हम कहते हैं कि बीटेक का ये ट्रेनिंग, या बीटेक हम कर रहे हैं, बीटेक के बाद जॉब नहीं मिला, ये बहुत सारी कहानी है। क्यों कहते हैं, उसके पीछे कुछ कहानी है जरूर, जो हम आगे के वीडियो में 1 by 1 हम बताते रहेंगे, आज नहीं। तो किस तरह से जॉब मिल सकता है, इसका एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो फॉलो करना होगा। उसके बाद ब्रांच का सिलेक्शन करना, किसमें जॉब है, कैसा नहीं जॉब है, वो सब चीज बताना मेरा काम है, और उस काम के अनुसार हम बताएंगे जॉब। आप कहेंगे हम माइनिंग लेना चाहते हैं, तो माइनिंग के लिए ये तो नहीं है कि हम ऑफिशियल जॉब आपको बोले, नहीं। जैसा ब्रांच उसके लिए किस टाइप का जॉब मिलेगा, ऑफिशियल जॉब है या आउटसाइड मार्केट का जॉब होगा, या ओपन एरिया में होगा, या एक ऐसा एरिया होगा जो रिमोट एरिया हो सकता है। तो हर ब्रांच के लिए एक जॉब का लोकेशन होता है कि उस एरिया में आपको इस टाइप का जॉब मिलेगा, अगर आप ब्रांच चूज इस तरह का करते हैं। तो लोकेशन मैटर करता है कि किस जगह आप एडमिशन ले रहे, किस जगह हम आपको बता रहे। जैसे कि आप ऐसे जगह चले गए और जहां माने कि एक ही कॉलेज है या 2-4 कॉलेज है बस, और उस इलाके में ज्यादा कॉलेज नहीं है, दूर दराज में कहीं खेत में कहीं खुला हुआ है कॉलेज, और वहां पर हम देखें क्या कि कोई भी कंपटीशन नहीं है। हम जानते ही नहीं किसी दूसरे बच्चे के, दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे को, जिससे अपने अंदर जो क्वालिटी है
और ऑटोमेटिक बना के हमें और कितना अच्छा करना है, ये अपने अंदर आने के लिए आपके पास एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड होना चाहिए। उस तरह के बच्चे होने चाहिए जिससे कि आप कंपटीशन कर सकें और आपको उतना मेहनत करने की चाहत होनी चाहिए। तो ये सब है। और आपको 4 साल के लिए, जो बीटेक में एडमिशन 4 साल के लिए मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। फॉलो का मतलब यही समझिए कि जो आप 10+2 करते हैं, तो 10+2 किसी स्कूल में लेते हैं एडमिशन, और आप कहीं और भी पढ़ाई करते हैं एक्स्ट्रा हेल्प के लिए, तो सेम कहानी है कि यहां पर भी आपको स्कूल टाइप का ही चीज होगा कि आपका एडमिशन किसी कॉलेज में होगा, और मगर उसका जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होगा वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से पढ़ाई करना चाहिए, जो श्योर और सर्टेन जॉब आपको मिले ही मिले। अब इसके लिए क्या है कि जो बीटेक करते हैं उनके लिए 4 साल, और जो बीसीएम से करें उनके पास 5 साल का टाइम है, जो हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। श्योर सर्टेन सक्सेस की कोई बात ही नहीं है, जॉब की कोई बात उसके बाद रहेगी ही नहीं कि हम क्या करवा रहे हैं। मे भी हम जो 10 लाख पर ईयर लिखे हैं वो मीनिंगलेस हो जाए। क्यों? क्योंकि उतने क्वालिटी के बाद मीनिंगलेस ही चीज होगी। अब होता क्या है कि जो स्टूडेंट जाते हैं कॉलेज में, तो कॉलेज में क्या स्ट्रक्चर है पढ़ाई का, कितना टाइम होता है बच्चों को कि वो अलग से कुछ कर पाए। तो क्वेश्चन यही देखते हुए देखा गया कि 125 डेज का एक सेमेस्टर होता है, यानी कि 4.5 मंथ्स इनफ हो गया। 4 महीने के ऐसे सेमेस्टर होते हैं, 4.5 मंथ्स हम ले लेते हैं। उसमें मैंडेटरी है कि 42 to 45 डेज छुट्टी होगा। अगर सेमेस्टर 5 महीने का बनाने की कोई कोशिश किए तो छुट्टी समझिए कि 55 डेज जाएगा, to 60 डेज चला जाएगा। तो ये छुट्टी की जो अमाउंट है वो समझिए बहुत ज्यादा होता है। सैटरडे संडे छुट्टी होगा ही होगा, क्योंकि जो टॉप सिटी है उसमें 5 डेज ही क्लास होते हैं, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे ब्रेक होता है। उस ब्रेक में बच्चे क्या करते हैं, ये एक मैटर करता है। क्या करते हैं बच्चे, कहां ध्यान देते हैं, किस पर ध्यान देना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि उस ब्रेक में वो काम कीजिए जो आपके सब्जेक्ट पढ़ने हैं उस सेमेस्टर का, उसको आप अच्छे से काम कीजिए, उस पर वर्क कीजिए, उसके लिए काम कीजिए, अच्छा चीज बनाने की कोशिश कीजिए। तो वही 2 दिन के टाइम में हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट को कि किस तरह से अपने सब्जेक्ट को अच्छा करें और कैसे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में टॉपर हो। टॉपर 2-3 नहीं, टॉपर। पहले बोले टॉपर की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसी बच्चे को जॉब के लिए 100% गारंटी का मतलब है कि वो टॉपर हो, उसका प्रोफाइल अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तब समझिए कि हम अच्छे तरह का जॉब दिलवा पाएंगे। ये नहीं कि कैसे भी हो जाए, ये सब बात नहीं है। हम लोग इस बीच में काम करेंगे सैटरडे संडे में, और इसके लिए बहुत ही टाइम होता है, एम्पल टाइम होता है। इतना टाइम होता है कि समझिए कि टाइम ही टाइम है। उसके बाद देखिए कि अगर हम 4 महीने या 125 दिन का लेते हैं, अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर 4 मंथ से ऊपर कहता है कि मेरा सेशन है 1 सेमेस्टर का, तो इसका मतलब कि एग्जामिनेशन में वो 1 मंथ का टाइम लगाता है। एग्जामिनेशन में टाइम बहुत लेता है, बहुत ही ज्यादा लेता है, तभी समझिए उनके यहां बढ़ता है। एग्जामिनेशन में टाइम ले रहा है तो कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, अच्छे से बच्चे तैयारी करें, इसकी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो एग्जामिनेशन के टाइम में ज्यादा वेस्टेज आता है कि वो गैप बहुत ज्यादा रहता है, तो वो समझिए टाइम को बढ़ाता है। ऐसे 65 to 70 डेज ही क्लास होते हैं ओनली एक सेमेस्टर में, बस इतना ही दिन। किसी किसी का चैलेंज होगा कि हम 80 डेज चलाते हैं। 80 डेज मीन्स ज्यादा हो गया, 80 डेज मीन्स ज्यादा हो गया, ठीक है। अगर 80 डेज है तो वो समझ लीजिए कि उसमें बहुत दिन ऐसा होगा कि क्लास नहीं होगा, कुछ एक्टिविटीज होंगे, कुछ ऐसा चीज होगा जो कि नहीं होगा उसमें। क्लास इतने ही दिन होंगे, 70 डेज बहुत हो गए। उसके बाद क्या होता है, समझिए कि आपको एग्जामिनेशन में जाएगा जो भी 1 सेमेस्टर का हो, यानी कि छुट्टी बढ़ सकता है, ये बढ़ सकता है एग्जामिनेशन डेट, मगर ये जो 70 डेज है ये नहीं बढ़ेगा, ये फिक्स है, इतना ही होगा। और कोई 80 डेज हो रहा है, समझिए कि उसमें उस दिन क्लास नहीं है, कोई प्रैक्टिकल का काम है, कुछ ऐसा सा काम है। उसके बाद भी है कि जो क्लासेस होते 3 से 4 क्लास होता है एक दिन में बस। उसके बाद भी है कि फर्स्ट हाफ के बाद छुट्टी हो गया, क्लास नहीं है, ये सब भी चलता है, यानी कि इतने एम्पल टाइम होते हैं।
कि समझिए कि एक्स्ट्रा ही टाइम होता है, तो उस एक्स्ट्रा टाइम में बच्चे क्या करते हैं, जो करना है करें, इसमें कोई मना नहीं है। बट जो सैटरडे संडे का जो टाइम है, जिसमें दिल्ली एनसीआर में 60-70 किलोमीटर के दूर से भी बच्चे आते हैं तैयारी करने के लिए, कुछ चीज का तैयारी करते हैं, तो उस समय वहां पर जहां भी मेरा सेंटर है उसके 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में मैक्सिमम 1 आवर, नॉट मोर देन 1 आवर लगेंगे, और वो आकर के यहां ट्रेनिंग ले सकते हैं सैटरडे संडे। अब ये कि अगर टोटल हम ध्यान दें 1 साल का, तो 1 साल में याद रखेंगे अप्रॉक्स 200 डेज छुट्टी होता है। कैसे छुट्टी होता है, सबसे बड़ा छुट्टी हम बताते हैं कि आपको 80 डेज का छुट्टी होता है गर्मी का, और 1 मंथ का होगा दिसंबर में। तो यही समझिए कि 110 डेज डायरेक्ट ये, और ये हम 2 सेमेस्टर में 45 बोल रहे हैं, 2 सेमेस्टर में 45 डेज का छुट्टी रहेगा, तो क्या है 90 डेज ये हो गया 1 साल में 2 सेमेस्टर, और ये 110 डेज इधर है, कोई 80 डेज का एक छुट्टी होगा गर्मी का, और 1 मंथ का होगा। तो इसका मतलब सब मिलाकर 200 डेज अप्रॉक्स छुट्टी रहता है। अभी 200 डेज में अगर वो 100 डेज काम करें तो समझिए कि बात बन जाएगी। 100 डेज, 200 डेज जो छुट्टी रहता है उसकी हम बात करें। इसमें ये नहीं कि हम हर हमेशा पढ़ाते रहेंगे, ऐसा नहीं। जो छुट्टी है उसमें एंजॉयमेंट भी है, सब कुछ है, हम मानते हैं। सब कुछ के साथ ऐसा होना चाहिए कि 100 डेज का ट्रेनिंग करें, वो भी कैसे, कंटिन्यूअस, ये नहीं कि लगातार, ऐसा नहीं। तरीका है, क्या तरीका होगा हम लोग के ट्रेनिंग का, जो गारंटेड रूप से ये श्योर कराएगा कि आपका मार्क्स, आप कॉलेज का रैंकिंग, आपका प्रोफाइल, आपका रिज्यूमे 1 ऑफ द बेस्ट हो एज कंपेयर टू एनी सेकेंड टायर जो कॉलेजेज हैं, उनके स्टूडेंट से आपका प्रोफाइल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो सब काम हम करेंगे, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अगर हम आगे बढ़ें तो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे क्या करते हैं जाकर के, तो 10+2 में बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, नो डाउट, लगे रहते हैं, मम्मी पापा को लगता है बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत, मेरा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है। बट इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के बाद क्या 20% जो बच्चे होते हैं, मे बी ध्यान दें, मे बी 10% भी हो सकता है, ध्यान दें कि चलो फोकस करते हैं पढ़ाई पर। उसके बाद जितने बच्चे हैं अलग दुनिया में रहते हैं। अलग दुनिया मीन्स अलग दुनिया होती है, उस दुनिया में नहीं जाना चाहिए पेरेंट्स को, सिर्फ बच्चे जाते हैं। अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं, अगर इसे देख रहे हैं तो यही समझिए कि आपको लगा कि आप बहुत अच्छा करेंगे, आप कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, जितना पढ़ाई अभी कर रहे हैं उतना ही करेंगे, ये सब सपना है, ठीक है। उसमें सपने में जो सच्चाई करने वाले हैं मैक्सिमम 20%, 10% भी हो सकता है, वो हम ज्यादा रखे हैं कि आपको बुरा ना लगे। दूसरे स्टूडेंट क्या करते हैं, सभी अदर स्टूडेंट्स जितने भी हैं इंटरटेनमेंट उस दुनिया में चले जाते हैं, और दूसरा कुछ नहीं दिखता है, ये लगता है कि यही संसार है, यही सब कुछ है, और उसमें जाने के बाद बच्चे फंस जाते हैं। उनको पता नहीं चलता है कि सेमेस्टर कब निकल रहा है, पता नहीं चलता है, और वो आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर आता है कि इंटरटेनमेंट का अगर तरीका देखें, गेम खेलेंगे, बहुत फ्रेंड के साथ यहाँ गेम में लग जाएंगे, नए नए फ्रेंड मिलते हैं, गेम में लगे रहेंगे। उसके बाद देखते हैं कि हम मनी कैसे अर्न करें। फर्स्ट ईयर के बच्चे को ही ये ब्रेन में आ जाता है कि मुझे मनी कैसे अर्न करना है, उसके लिए पता नहीं क्या क्या चीज करना शुरू करेंगे, हम नहीं जानते हैं क्या क्या चीज होता है। उसमें से एक है कि अगर मनी अर्न करते हैं तो उसमें भी सक्सेस है लेस देन 1%, 1% भी नहीं, लेस देन 1% चांस है कि इसमें स्टूडेंट सक्सेस होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्टार्ट करते हैं कि सीरियस हो जाओ, हमें जॉब लेना है, तो 3rd ईयर में भी सीरियस होना शुरू करते हैं। 2nd ईयर तो पता भी नहीं चलता है इस सब में चलने से। 4th ईयर में गलती से आ जाते हैं, तब सोचते हैं कि चलो हम नए कंपटीशन का तैयारी करते हैं। कंपटीशन का तैयारी करके फिर हम क्या करेंगे, नए जॉब के लिए करेंगे। फिर रिग्रेट करते हैं कि पता नहीं हम जो क्या किए हैं इस टाइम में, अपने इंजीनियरिंग के टाइम में, कि अच्छे से पढ़े नहीं। जॉब हो गया, वेल एंड गुड, वन ऑफ द बेस्ट, हम नहीं जानते हैं कि कितना बेस्ट है आपके लिए, बहुत अच्छे। मगर जब यही दिक्कतें होती है, और कितनी दिक्कतें होती है ये हम भी डिस्क्राइब नहीं करेंगे, मिलने के बाद ही बताया जाएगा कि जॉब के टाइम में क्या होता है 4th ईयर में। तो यहां पर सिचुएशन तब तक खराब हो चुकी होती है। अब है कि इस सिचुएशन कैसे ठीक किया जाए।
अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसे आप ठीक रहेंगे, अगर आप पेरेंट्स हैं तो किस तरह से बच्चे का रिपोर्टिंग आपको कोई करे, किस तरह से समझें कि उसका परफॉर्मेंस अच्छा है और कैसे वो कॉलेज में यूनिवर्सिटी में टॉप है। टॉप का मतलब कोई टेंशन नहीं, टॉप का मतलब कोई टेंशन नहीं, सेकेंड थर्ड तभी चलेगा 10 नहीं, 10वां पोजीशन नहीं, नेवर। अब हम आते हैं थोड़ा सा अगले पॉइंट पर कि किस तरह से काम किया जाएगा स्टूडेंट के ऊपर जिससे कि उनका परफॉर्मेंस अच्छा बने रहे, उनका प्रोफाइल अच्छा रहे, वो कहीं जाएं, दुनिया के किसी भी जगह जाएं, वो कहीं भी जॉब लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसका तरीका है सिंपल कि जो भी और सेमेस्टर होता है अगस्त से नवंबर तक, और दिसंबर छुट्टी होता है, और जो इवेंट सेमेस्टर होता है वो समझिए क्या जनवरी से सेकेंड वीक ऑफ मई तक होती है। उसके बाद समझिए कि छुट्टी होती है 80 डेज में, 1 मंथ का उधर। अब क्या है कि जब इसमें क्या करना है, सभी और सेमेस्टर में 1, 3, 5 सब क्या, हमारे यहां जो सैटरडे संडे क्लास चलेगा उस क्लास को अटेंड करना है। उसमें क्या पढ़ाई होगी, जो कोर्स वर्क वहां चल रहा होगा वही कोर्स वर्क होगा, मगर 4 गुने हाईली टैलेंटेड टीचर्स, 4 गुने हाईली टैलेंटेड। पता नहीं कितना गुना है, 4 गुना हम बोल दिए, मगर कितना गुना होगा कहना मुश्किल है। वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होंगे, नॉर्मल नहीं होंगे। ठीक है कि बस कुछ से कुछ पढ़ा दिए, थ्योरी में हो गया। यूनिवर्सिटी में कॉलेज में थ्योरी बहुत रगड़ चलता है, प्रैक्टिकल गॉड नोज। इसलिए क्या होता है कि हम लोग उसमें एक्सपर्ट मेंटर्स होते हैं, आपको फुल्ली डेडिकेटेड सब्जेक्ट में ब्लूम जो होता है पूरा ग्रो करना, बहुत अच्छा परफॉर्म करना। विद इन 3 to 4 वीक्स इनफ है कि आपको डिफरेंस आ जाएगा कि कॉलेज के जितने बच्चे हैं वो और आप में क्या डिफरेंस है। 1 मंथ इनफ है, 4 साल में 1 मंथ इनफ है समझने के लिए कि 1 मंथ में आपको आ जाएगा समझ में कि मेरा कॉलेज में क्या इंटरनल परफॉर्मेंस मेरा है। ठीक है, ये उसी तरह से इवेंट सेमेस्टर में भी यही काम करना है, सैटरडे संडे। बट सभी सैटरडे संडे नहीं होगा, क्योंकि किसी टाइम में एग्जामिनेशन भी होगा। वो पता रहता है इस टाइम में एग्जामिनेशन होती है, तो वहां पर छोड़ करके बीच के टाइम जब स्टार्ट होगी सेमेस्टर उस समय से शुरू करना है, और एग्जामिनेशन से पहले तक आपको अच्छे से बता देना है। जो भी दिक्कतें होंगी आकर के पूछ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, वो सब फ्री रहेगा, मगर हम आपको एग्जामिनेशन टाइम में नहीं बुलाएंगे, इस तरह का। अब क्या कि जो दिसंबर में होगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, दिसंबर में जो छुट्टी होगा, इसमें आपको 3 स्टूडेंट्स के ऊपर एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा। प्रोजेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर के बाद प्रोजेक्ट मिलेगा, उसका आइडिया पहले मिल चुका होगा, कोडिंग का या जिस टाइप का हो, जो भी एक्सपर्ट होंगे बताएंगे। कई तरह के होंगे इसमें प्रोजेक्ट्स, उसमें से बताया जाएगा किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। 3 स्टूडेंट्स मिलकर इसे प्रोजेक्ट करेंगे, इसमें छुट्टी होगा, घर जा कीजिए, कहीं कीजिए, मगर ये रहेगा प्रोजेक्ट। आएंगे तो अगले सेमेस्टर में आते हैं, यहां भी जब आएंगे तो रिपोर्टिंग देना है कि क्या क्या बना क्या नहीं बना। ये वैसे ही इवेंट सेमेस्टर सेकेंड ये 4th और 6th नहीं, सिर्फ सेकेंड के बाद, इसमें भी यही होगा कि जो मई में छुट्टी होगा या जब भी छुट्टी हो 20 डेज का छुट्टी होगा, और 80 डेज में हम 50 डेज का टाइम हम लेंगे, जिसमें हम आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराएंगे। जो इंडस्ट्री का जो ट्रेनिंग होता है, लाइव प्रोजेक्ट होता है, उसमें कैसे काम किया जाता है, उसका 50 डेज का फर्स्ट ईयर में बता दें ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये सब ट्रेनिंग जो सब 3rd ईयर के बाद बच्चे करते हैं, कोई तो करते भी नहीं है, 80% नहीं करते। ठीक है, 80% नहीं करते हैं, फर्स्ट ईयर में कर लेंगे। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चीज है, कुछ बड़ा नहीं होता है, करने पर सब आसान है, नहीं करने पर सब। इसके बाद जो भी आगे का सेमेस्टर होगा, जिस सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4, जो सैटरडे संडे का जो ट्रेनिंग है वो फिक्स है। बट अब जो दिसंबर का टाइम होगा, इसमें भी जो समझिए कि 3rd सेमेस्टर के बाद दिसंबर का जो टाइम है, छुट्टी होगा, उसमें आपको क्या करना है, रिसर्च प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन। रिसर्च प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन करना है। उसका पूरा गाइडेंस पहले दे दिया जाएगा, रिसर्च प्रोजेक्ट भी दे दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा। 1 महीने के टाइम में 3 बच्चे को मिलकर के उस रिसर्च प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करना है।
जिससे आपका प्रोफाइल में एक एक्स्ट्रा चीज ऐड हो जाएगा तुरंत, क्योंकि इससे पहले भी इंडस्ट्रियल था, वो भी ऐड होगा और ये ऐड हो जाएगा कि हम इस रिसर्च प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किए। आगे भी होगा इसमें बहुत कुछ, मैं 1 महीने के टाइम में इतना ही दिया जाएगा 3 बच्चे के ऊपर। और उसी तरह से फोर्थ में जो 2 साल का अब होने वाला है, इसमें क्या होगा, आपको यहां पर एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो रनिंग प्रोजेक्ट है उसका दिया जाएगा। यानी कि यहां पर आपका फिर से इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का काम होगा और यहां पर कुछ चीज फिक्स किए जाएंगे, कुछ चीज फिक्स किए जाएंगे। क्या फिक्स किया जाएगा कि 2 साल हो गया है, आगे क्या करना है आपको, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं करने के लिए आगे। यहां गोल मैनेजमेंट होगा कि आप प्राइवेट कंपनी में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन इंडिया में टॉप कॉलेज मीन्स टॉप कॉलेज, हम नहीं जानते हैं टॉप मीन्स यहां वर्ड पढ़ लेंगे क्या लिखे हैं वही, उससे नीचे नहीं, और इससे ऊपर जो कॉलेज है वो। और हायर एजुकेशन इन अब्रॉड, यानी कि अब्रॉड का मतलब बाहर जाकर के भी आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी। और ये फुल्ली फ्री है, बाहर में अगर MS करेंगे समथिंग करेंगे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्चा होगा, यहां फ्री है। फ्री का मतलब फ्री, फुल्ली फंडेड, फुल्ली मीन्स फुल्ली फंडेड, पैसे नहीं लगेंगे, पैसे नहीं लगेंगे, फ्री का, ये समझिए, क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं उसकी हम बात करें। और एक है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, PSU में ऑफिसर लेवल का जॉब, जो PSU का जॉब है, इसमें बहुत तरह के PSU हैं, मोर देन 100 कंपनीज हैं। जो पॉपुलर कुछ है वो हम लिखे हैं कि कुछ ऐसे PSU हैं जिसमें अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वन ऑफ द इजीएस्ट क्या है इसमें से, प्राइवेट कंपनी का जॉब, वन ऑफ द इजीएस्ट। इसका जो भी बच गया थोड़ा टफ, इंडिया में हाई एजुकेशन करेंगे IIT अच्छे कॉलेज में, थोड़ा सा टफ, इससे थोड़ा सा टफ। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन और टफ, PSU इंजीनियरिंग सर्विस से थोड़ा सा कम। और इसका मतलब है कि ये जो चीज है करने का टाइम 2 साल हुआ, 4th सेमेस्टर हुआ, तब तक आपको सब्जेक्ट का तैयारी करिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2 बार हो चुका है, रिसर्च प्रोजेक्ट का इंप्लीमेंटेशन हो चुका है, इतना चीज आप कर लिए, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी कर लिए। इतना करने के बाद आपका गोल सेट होगा क्या करेंगे, और इस गोल के अनुसार ही अगले 1 साल और 2 साल हमें काम करना है। 3rd and 4th, 4th कभी सोच नहीं सकते, 4th कोई नहीं होता है मतलब कि 4th में सोचेंगे, नहीं, 4th में एनी हाउ सर्टेन होना चाहिए, 3rd में ही होना चाहिए सर्टेन मेरा, कि जो हम कर रहे हैं 3rd ईयर में ही रिजल्ट आना चाहिए, 3rd ईयर खत्म होते होते आना ही चाहिए। तो अब जो आगे होगा 3rd में, तो इस 3rd ईयर में क्या होगा, इसमें भी आपका 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर है। कहानी है कि सैटरडे संडे आपका ट्रेनिंग चलेगा। अब ट्रेनिंग होगा अकॉर्डिंग टू गोल, क्या गोल है उसके अनुसार, और जो भी हम लिखे हैं गोल उसके अनुसार हम पहले 2 साल काम किए, उसी के लिए काम किए कि अब वहां तो आपका बेस बना है, अब जो सोचेंगे उस पर काम करके हमें आगे बढ़ना है अकॉर्डिंग टू चॉइस। यहां पर जो रिसर्च का इंप्लीमेंटेशन हम जो पहले किए थे, 1st ईयर के बाद जो किए थे 1 महीने के लिए, अब क्या होगा कि यहां पर 3rd में जो किए थे इंप्लीमेंट, अब उस इंप्लीमेंट क्या करना है, इंप्रूव करना है, यानी इंप्लीमेंटेशन को आगे बढ़ाना है, यानी उसमें नया चीज कुछ ऐड करना है। वो नया चीज क्या ऐड करना है वो सब चीज डिस्कस किया जाएगा, वो आपको बताया जाएगा कि ये सब चीज ऑप्शन है, आप सोचो क्या करोगे। 2-3 स्टूडेंट मिल करके उस प्रोजेक्ट को, जो आप प्रोजेक्ट किए थे उसको इंप्रूव करना है, और कोई न कोई रिसर्च पब्लिकेशन करना है। रिसर्च पब्लिकेशन ध्यान से समझेंगे, क्यों, आपका 5th में है, रिसर्च पब्लिकेशन एक प्रिंट होना चाहिए आपका, ये टारगेट यहां पर है। सैटरडे संडे क्या हो रहा है वो तो आपका गोल का पार्ट है, मगर गोल में ये सब चीज काट नहीं सकते, ये नहीं कि हम इसे नहीं करेंगे, ये नहीं होगा। नेसेसरी है तो नेसेसरी है, प्रोफाइल ऐसे नहीं बनता है कि कुछ भी कर लें और हो गया प्रोफाइल, नहीं। उसके बाद जो 6th सेमेस्टर है, सैटरडे संडे ऐसा ही ट्रेनिंग चलेगा जैसे पहले चलता है। और अब आएगा कि टॉप रिसर्च कॉलेज के लिए, जो आपका जैसे छुट्टी का टाइम आया तो टॉप रिसर्च कॉलेज, रिसर्च मीन्स रिसर्च कॉलेज होता है, उस रिसर्च कॉलेज में आप जाकर रिसर्च करें, यानी कि आप पहले रिसर्च करके कुछ न कुछ आप इंप्रूव कर चुके हैं, अब उसके लिए यहां जाएंगे। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वन ऑफ द वर्स्ट पार्ट यहां से, जो 1 साल 2 साल कर लिए हो गया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 2 बार हो चुका है, यहां नहीं,
यहां वर्स्ट पार्ट होगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। अगर गए तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए जाएंगे? इंडस्ट्री जॉब वाले जाएंगे बस। अगर उनका गोल कुछ और है, इसमें हम कभी नहीं भेज सकते हैं, इम्पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ रिसर्च लैब जाना है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जाना है, जहां ट्रेनिंग लेंगे। वो आपको पता चलेगा कि आपके रिज्यूमे में ये सब चीज ऐड होता है तो उसका क्या परफॉर्मेंस होता है, रिज्यूमे का क्या पावर होता है, और जो क्वेश्चन पूछेगा और किए हैं अब बोलना, उसमें कितना इजी होगा। और जॉब की बात तो कहेंगे नहीं कि जॉब कैसे आसान चीज है, ठीक है। अब है कि ये सब चीज होने पर कुछ इंफॉर्मेशन है कि हमारे जो मेंटर्स होंगे टॉप लेवल के होंगे। यानी आप कॉलेज का सिलेक्शन कुछ भी करें, हम आपको डायरेक्शन देंगे, जी नहीं बताएंगे इस कॉलेज में करें, कहीं करेंगे, मगर हमारे पास जो मेंटर होगा वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होंगे और वो थ्योरी भी जानते हैं और प्रैक्टिकल जानते हैं, दोनों जानते हैं। ऐसे नहीं कि ऐसे चले गए, दोनों जानते हैं, दोनों के एक्सपर्ट होते हैं। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल के बारे में बताया जाएगा। थ्योरी आप तो कुछ कुछ सीख रहेंगे और जो बताया जाता है वो थ्योरी भी उतना बताया जाएगा, मगर ये कहा जाएगा कि कैसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका कैसे आंसर दे। क्यों? जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कहीं न कहीं वो अच्छे जगह पर है, काम कर रहा है, और क्वेश्चन क्या पूछेगा? बुक का नहीं, जो काम हो रहा है उसी का पूछेगा। तो उसका आंसर कैसे दे पाएंगे? जब ऐसे एक्सपर्ट से वर्क अंदर काम करेंगे तभी आएगा साथ। और जो मेरे मेंटर्स हैं, जॉब कैसे मिलता है, क्या क्वालिटी होना चाहिए, कैसे मिलता है, वो सब जानते हैं। और 3rd ईयर तक में आपको बहुत कुछ प्रोफाइल अच्छा बन चुका है। 4th ईयर में सोचना नहीं है, डायरेक्टली जॉब के लिए आप एलिजिबल हैं। कैसे जॉब होगा उसके लिए हमारे पास टीम है। डायरेक्टली आप कॉल किए जाएंगे कंपनी में, डायरेक्टली कॉल किए जाएंगे कंपनी में, एक इंटरव्यू होगा, बस इंटरव्यू होगा, आपको निकालना है। अब ये नहीं सोचने कि वहां क्या पूछेगा, वो सब क्लियर है कि क्या पूछा जाएगा। आपको यहां इतने एक्सपर्ट बता चुके हैं कि वहां एज इट नॉर्मल, जो आपका एक बार रिज्यूमे देख लेगा, सामने टेबल पर आ जाएगा आपका रिज्यूमे। अगर देखने के बाद जो भी होंगे रेयर ऑफ रेयर में ही कोई कहेगा कि इसका रिज्यूमे अच्छा नहीं है। हम लोग का काम है प्रोफाइल बनाना, अच्छा नॉलेज देना, जिससे इजी से इजी रूप से जॉब मिले। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। और इसमें कौन एलिजिबल होंगे, तो याद रखना है कि एक लोकेशन मैटर करेगा कि आप कहां लोकेशन, किस लोकेशन में एडमिशन चाहते हैं। याद रखना कि अभी तत्काल में हम लोग का सेंटर दिल्ली एनसीआर में रहेगा, तो हम ऑफलाइन उन्हीं को दे पाएंगे जो दिल्ली एनसीआर में, पहले उन्हीं को दे पाएंगे। क्यों? यहीं पे मेरे पास सब रिसोर्स है, इसलिए हम दे पाएंगे। और जो इंडस्ट्री के जो पर्सन है उन्हीं के, उनके पास रडे संधि छुट्टी है, यहां पर है भरे हुए, ये आसान है। ये उसके बाद ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा, बट ऑफलाइन में बहुत और बहुत, ठीक है, ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं कि ऑनलाइन बहुत सीरियस होना पड़ेगा। ये नहीं कि ऑनलाइन ले लिए हैं ये सब बात नहीं होगी। ऑफलाइन मोस्ट प्रेफर्ड होगा, गारंटी सिक्योरिटी जितना परसेंट कहेंगे उतना परसेंट, 100% कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ। अगर ऑफलाइन करते हैं तो ऑनलाइन में क्या होगा बताया जाएगा, कितना करें कितना नहीं करें हमें पता नहीं चलेगा, ना हम आपको पेरेंट को या किसी को हम इंफॉर्मेशन दे पाएंगे, दे भी पाएंगे तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, सब अपने अपने बहाने में जी लेते हैं। फिर होता है कि किसके लिए, जैसे इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, पीएसयू, हायर एजुकेशन इन इंडिया एंड अब्रॉड, इसके लिए कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो सकते हैं, कोई भी ब्रांच के स्टूडेंट हो सकते हैं। बट जिनको जॉब चाहिए इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, तो इंडस्ट्री के जॉब के लिए यहाँ की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड के लिए हम लोग काम करेंगे, क्योंकि इसी में हम लोग 10 लाख का जॉब की हम गारंटी कर सकते हैं, दूसरे हम नहीं कर पाएंगे। जो सच्चाई हम बता रहे हैं, ये नहीं कि हम कुछ ही बोल दें ले लें, ऐसा नहीं। तो इसके लिए बीटेक या बीसीएमसी का कहना नहीं, क्योंकि उनके पास 5 साल है, पता नहीं कितना क्या क्या कर सकते हैं, बहुत टाइम है, तो उनके पास तो एक्स्ट्रा ही टाइम है। बीसीएमसी 5 साल है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 साल में सेट कर देंगे, तो ये तो इनके पास 5 साल का है टाइम। और लास्ट करना चाहेंगे कि ये मेरा एड्रेस है, कई सारे सेंटर्स हैं, तो इस चीज के लिए इंक्वायरी के लिए 2 ही सेंटर है, ऐसे और भी गुड़गांव में है कहीं और भी, तो उसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। हेड ऑफिस जो है आपका दिल्ली,
जीएसआर आईआईटी दिल्ली के बगल में, आईआईटी दिल्ली के जस्ट बाउंड्री वॉल के बगल में ही है। 50 मीटर नहीं 20 मीटर का डिस्टेंस होगा जीएसआर में। दूसरा है ब्रांच ऑफिस, ये है बाजार समिति में पटना में, और यहां पर भी आकर के इंक्वायरी या जो भी करना है कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, बर्न टू साइन का, और ये वेबसाइट है। जरा जानकारी के लिए आप यहां जा सकते हैं, देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है, और जितने एक्सपर्ट होंगे या आप जो फील करते हैं कोई भी एक्सपर्ट हो, वो हमसे जब भी आएंगे हमसे मुलाकात कर सकते हैं। टाइम लेकर के, इतना आसान तो नहीं है कि तुरंत मुलाकात हो जाए, कर सकते हैं। एक्सपर्ट का मतलब जानकार हो, 2-4-5 लाख का इंडस्ट्री में जॉब करने वाला प्लीज ना हो, ठीक है, और उनसे सजेशन भी ना ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। सजेशन ले जिनका 10-20 लाख का पैकेज हो, उनसे सजेशन लीजिए। एनआईटी का हो, उससे भी नहीं, जो इंडस्ट्री में हो उनसे लीजिए, ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे वो इस चीज को फील करेंगे। न्यू कॉमर होंगे, पता नहीं क्या है, इससे क्या होता है उनको भी नहीं मालूम है, और जितने ज्यादा पढ़े लिखे हों, पीएचडी किए हैं या समथिंग किए हैं, वो ज्यादा बेटर है। इस चीज को समझें और उनसे पहले पूछें, तब आप हमसे कांटेक्ट करें। तो चलिए, थैंक यू। जो भी हम इंफॉर्मेशन बता पाए मे भी आपको काम आए, और अपने बच्चों को या कोई भी स्टूडेंट है जिनको कॉलेज का सिलेक्शन करना है कि हमें किस कॉलेज में जाएं, कैसे जॉब मिले, जॉब ओरिएंटेड चीज क्या है, किस तरह से आपको जॉब मिलेगा, 100% श्योरिटी, उसके लिए लेट ना करें कि हाँ हम 4th ईयर में जाएंगे तब करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। दौड़ लगाइए, जितना लगाना है लगाइए, ठीक है। वो समझिए कि आपको ईयर क्रॉस हो ही जाएगा। 3rd ईयर में एक्टिव होंगे तो मे भी चांस है पीएसयू या समथिंग के लिए आप टारगेटेड हो। 2nd ईयर में एक्टिव होंगे, ज्यादा ब्रॉड आपका एरिया रहेगा। और 1st ईयर में एक्टिव होंगे, पावरफुल, वेरी 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 पावरफुल आपका रिज्यूमे होगा। इतना पावरफुल जो सामने में रिज्यूमे जो देखेगा वो समझ जाएगा कि रियली आप क्या चीज है, ठीक है। थैंक यू।